ओके बच्चों, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। आप चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर आपने देखा है कि पार्टिकल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन मींस ओनली इन वन डायरेक्शन, बट प्लेन के अंदर हम 2D देखेंगे और 3D भी देख सकेंगे। देखते हैं, सपोज यहां पर हम लेते हैं एक पाथ, ठीक है, ये पाथ का मिड पॉइंट है। अगर पार्टिकल इस तरफ ट्रेवल कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस साइन से, ठीक। तो प्लस साइन दिखाकर हम बता सकते हैं कि पार्टिकल इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्लियर। अब मानो कि पार्टिकल ट्रेवल करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, मतलब कि इस तरफ, तब हम ये डायरेक्शन को माइनस साइन से दिखा सकते हैं। मतलब मोशन इन अ लाइन हो, मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ हो, तो आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से डायरेक्शन बता सकते हैं। बट एक रिस्ट्रिक्शन है, जब पार्टिकल प्लेन में ट्रेवल करता है, प्लेन, ये मान लीजिए हमारा एक प्लेन है, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन में। यहां पर आपने ये जो केस देखा ये 1 डायमेंशन का था, अब ये जो केस देख रहे हैं हम लोग 2 डायमेंशन का देख रहे हैं, ठीक है। तो जब पार्टिकल 2 डायमेंशन में ट्रेवल करेगा तो उसकी ट्रेवलिंग पॉसिबिलिटी बहुत सारी डायरेक्शंस में होगी, तो हम उसे प्लस और माइनस से नहीं बता सकते। कहने का मतलब पार्टिकल सपोज इस पॉइंट से है तो ये यहां पे भी ट्रेवल कर सकता है, ये इस तरफ भी जा सकता है, ये ऐसे भी ट्रेवल कर सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज उसकी हो सकती हैं जो हम प्लस और माइनस से नहीं बता सकते। क्लियर। तब हम क्या करेंगे, इस चीज को समझने के लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया है जिसे बोलते हैं वेक्टर्स। क्लियर। आप लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या आपने कहीं देखा होगा कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, राइट, स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी किससे कहते हैं, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती हो, मतलब कि उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती हो, डायरेक्शंस की नहीं, तब हम उसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि यहां 2D के अंदर हम प्लस और माइनस से डायरेक्शन नहीं बता सकते, तब हमारे पास नई क्वांटिटीज आई है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो है डायरेक्शन, वो है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, राइट। तो इस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, तब हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। तब इस वेक्टर, अब हम देखते हैं यहां 2D में जो भी डायरेक्शन है हम वेक्टर क्वांटिटी की वजह से इजीली उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में। क्लियर। बच्चों, ये जो वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का डिफरेंस हम देख रहे हैं, वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में उसका वेटेज में आपको पूछ सकते हैं, या तो कई कितने फिजिकल क्वांटिटीज समझने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर। क्लियर। ओके। पहला डिफरेंस होगा उनकी डेफिनेशन। जैसे कि हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब बाय ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली बाय मैग्नीट्यूड, मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शंस की नहीं। इसी तरह वेक्टर क्वांटिटी को डेफिनेशन में हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे,
क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ। तो क्वांटिटीज विच रिक्वायर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, राइट, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अभी सेकेंड डिफरेंस को देखते हैं। हम इसमें मैग्नीट्यूड का चेंज करेंगे। व्हेन यू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी विल चेंज। सो वी राइट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, scalar quantities will changes। क्लियर? अब यहां पर आप देखिए सेकेंड डिफरेंस वेक्टर का, आइदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और बोथ will change than vector quantities will changes। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो डिफरेंसेस हमने देखे। आइए देखते हैं तीसरे डिफरेंस को। यहां पर हम तीसरा डिफरेंस भी लिख सकते हैं। Two scalar quantities will be added by simple algebra rule, right? मतलब कि हम जो प्लस माइनस सिंपल एडिशन करते हैं उस तरह से आप किसी भी दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं 2 + 3 तो 5 आंसर आया, ठीक है? तो ये जो एडिशन है इस तरह से हम इसे बोलेंगे सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। बट दोस्तों याद रखो यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए आपको स्पेशल रूल चाहिए जो कि हम इस चैप्टर में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, जैसे ट्राइंगुलर रूल, राइट, पैरेललोग्राम मेथड और वेक्टर एडिशंस। हमें ऐसे सिंपल स्पेसिफाइड रूल चाहिए। तो आइए देखते हैं उसको। टू वेक्टर क्वांटिटीज will be added by special rule, right? So for addition of two vector quantities we need special rule। clear? तो ये हमने तीन डिफरेंसेस देखे। आइए देखते हैं इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, राइट? स्केलर क्वांटिटीज में आप सोचिए क्या होगा एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमने बोला कि इस रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम 25 डिग्री सेल्सियस बोलने के बाद ये नहीं बोलते कि कौन से डायरेक्शन में है। मीन्स टू डिस्क्राइब टेम्परेचर वी डोंट नीड एनी डायरेक्शन। क्लियर? तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, जिनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल पहला टेम्परेचर, राइट? आप दूसरा ले सकते हैं मास ऑफ अ बॉडी, राइट? जैसे कोई पर्सन बोलता है कि सपोज वी से दैट अ बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 50 kg मीन्स व्हाट इज मास? मास इज अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अ बॉडी और कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो जो भी प्रेजेंट कंटेंट है बॉडी के अंदर वो तो चेंज होने वाला नहीं है ना, उसकी डायरेक्शन हम बताएंगे कि इस डायरेक्शन में इतना मास है। तो इस हिसाब से मास भी क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटीज हुई। क्लियर? आप दूसरा ले सकते हैं वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम तो नहीं होगा, आप ले सकते हैं लेंथ, राइट? तो ये हमारे लिए जो है डिफरेंट स्केलर क्वांटिटीज हैं। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स में
बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों की बात करनी पड़ेगी। जैसे बात करें पहला एग्जांपल, बट ऑब्वियस इज फोर्स, राइट। हम बोलते हैं व्हेनेवर अ बॉडी exerting a force, means a body, we apply a force to a body, that time we asking about the direction, that in what direction, which direction the force is applied, right। तो फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कह रहा हूं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास, वो है वेलोसिटी, राइट, मोमेंटम, राइट, एसेट्रा। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज ये हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटीज होगी और ये हमारे लिए स्केलर और वेक्टर के डिफरेंसेस हुए। आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। देखिए वेक्टर क्या होता है, सिंपल, अगर उसे रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके पास लेंथ होगी, राइट। आप इसको देख सकते हैं, इसे हेड भी कहेंगे और राइट, क्योंकि ये एरो का पॉइंटर फॉर्म है यहां पर, राइट, तो इसे हेड कहेंगे और ये पीछे वाला जो पोर्शन है उसे कहेंगे टेल, राइट। और ये है लेंथ ऑफ वेक्टर, राइट, लेंथ ऑफ वेक्टर। एक बात वेक्टर को आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है, जैसे किसी भी वेक्टर को हम कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हैं विदाउट चेंजिंग टू कंडीशन। फर्स्ट इज इट्स लेंथ एंड सेकेंड इट्स डायरेक्शन। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। हम लिखेंगे वी कैन मूव वेक्टर टू एनी प्लेस without changing its magnitude मतलब दोस्तों लेंथ कहेंगे इस वेक्टर की लेंथ, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी। तो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन भी नहीं बदलना है, ठीक है। मान लीजिए एक वेक्टर इधर इस तरह से है, तो इस वेक्टर को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मानो कि इस वेक्टर की लेंथ है AB, ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं यहां पर इधर भी रख सकता हूं, देखिए AB, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो ये तो हुआ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे समझो कहीं फोर्स बताया है, फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड, राइट। सो हम इस फोर्स को कैपिटल F बता देंगे और उसके ऊपर वेक्टर के लिए एरो हेड, मतलब इस तरह से ये रिप्रेजेंट होता है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। क्लियर। तो ये तो हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर एंड वेक्टर। थैंक यू।